नमस्कार जोहार। स्वागत है आप सबका परीक्षा साथी में। कुछ इम्पोर्टेंट विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे सीजीएल से संबंधित, और उसके बाद फिर सीडीपीओ के रिजल्ट पे भी चर्चा होगी। ठीक है। सबसे पहले जितने भी दोस्त जिन्होंने खोरठा एज अ सब्जेक्ट चुना था उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि अभी सहायक आचार्य का एग्जामिनेशन चल रहा है। ठीक है। और मेरे बहुत सारे दोस्त सहायक आचार्य का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और ये उनकी तरफ से फीडबैक है। उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को दिया नहीं है, मैं एलिजिबल था नहीं। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन्होंने बोला है कि खोरठा का जो पेपर है वहाँ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास करके ग्रामर और लोकगीत का, वो प्रश्न डायरेक्टली 6600 वाला जो किताब है एग्ज़ाम गुरु का, वहाँ से पिक किया गया है। अब आप पूछेंगे ये कैसे पता चला कि वहीं से पिक किया गया है? तो क्वेश्चंस तो मैच कर ही रहे हैं, ऑप्शंस भी मैच कर रहे हैं। एज इट इज़ जो ऑप्शंस था 4 के 4 ऑप्शन वही यूज़ किए गए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उस किताब से मिले हैं एग्ज़ाम में, तो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस किताब को परचेज़ किया है। तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जैसे भी आप खोटा कर रहे हैं, तो एक बार फिर से उस किताब को अच्छे से पलट लीजिएगा। खास करके ग्रामर लोकगीत वाला सेक्शन अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यही सेक्शन मेनली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्वेश्चन अगर जीएसएससी इस किताब को एज ए रेफरेंस मान के पूछ रही है तो अच्छा है, एक बार फिर से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुझे लगा आपको बताना चाहिए तो मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, सीजीएल से ही संबंधित बहुत सारे दोस्त अभी भी मैसेज करते रहते हैं, उनको मन में डर एकदम बना हुआ है कि पता नहीं क्या होगा। फालतू की टेंशन मत लीजिए। देखिए, जो होना है वो तो होगा ही। ठीक है ना, जो होना है वो तो होगा ही, कोई नहीं रोक सकता है। तो फालतू की टेंशन मत लीजिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए। अभी जो आपके पास समय है उसको यूज़ करिए। एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलना चाहूँगा, और बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, कि जितने भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चाहे झारखंड हो, चाहे आपका लैंग्वेज पेपर हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर हो, जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना ही चाहिए, जो बार बार रिपीट भी होते हैं, उनको गलत नहीं करिएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन वही रहने वाले हैं, बेसिक्स। ठीक है, झारखंड में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग बहुत डेप्थ में पढ़ाई कर रहे हैं। आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश करिए, ऊपर ऊपर जितनी भी जानकारियाँ हैं किसी भी किताब में, हर एक किताब में आपने देखा होगा हाईलाइट कर दिया जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हाईलाइट कर दिया गया है। तो उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही याद रख लीजिए, क्वेश्चन वहीं से रहेगा और वो गलत नहीं करना है। ठीक है, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो मेन प्रयास यही करिए, चाहे मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो जानकारियाँ बिल्कुल सरफेस पे है वो आपसे गलत ना हो। अगर आप ये करने में कामयाब हो जाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट में नाम आएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लेकर के किसी का भला नहीं हुआ और उल्टा नुकसान ही हुआ है। ठीक है, तो बाकी आपको स्ट्रेस लेना है, अगर आपकी ये फितरत बन चुकी है तो कोई किसी के कहने पे ये फितरत बदलेगी भी नहीं। कोशिश करिए, सुबह उठ के थोड़ा बहुत टहलिए, योगा वगैरह करिए। ये सब बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, और लोग फॉलो भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो फालतू की टेंशन ना लें और मुझे कॉल करके परेशान ना करें, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं इस विषय में आपकी कोई मदद कर सकूँ। ठीक है, आगे सीडीपीओ की बात। सीडीपीओ को लेकर के कुछ लोग टेंशन में है कि अब क्या किया जाए। मेरा भी रिजल्ट हुआ है सीडीपीओ में। ठीक है, तो आपको एक ही चीज़ चुनना है, या तो सीडीपीओ या फिर आप सीजीएल को चुन लें। दोनों आप साथ लेके चलेंगे, ये मुझे तो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शनल पेपर है वो मेन रोल प्ले करेगा। और ऑप्शनल ऐसा है जो बिल्कुल लीक से हट करके है। अगर हिस्ट्री पॉलिटी का ऑप्शन रहता, ज्योग्राफी रहता, तो कहीं ना कहीं मैनेज किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या ऑप्शनल में पूछा जा रहा है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, उसके बाद एक होम साइंस है, फिर एलएसडब्ल्यू है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स नए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए नए हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, आपका कमांड है, फिर तो आपको सीडीपीओ ही फोकस करना चाहिए। आप सीजीएल छोड़िए, सीडीपीओ पे लगिए। ठीक, अगर आपका कमांड है तो। अदरवाइज देख लीजिए क्या करना है। दोनों एग्ज़ाम पे फोकस नहीं हो पाएगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल ही अलग नेचर है दोनों ही एग्जामिनेशंस का। बाकी आप लोग सब ग्रेजुएट हैं, सीडीपीओ आपने भी निकाला है, तो आप कैपेबल होंगे इतना सोचने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, यहाँ 1590 कैंडिडेट्स के बीच में से 64 का सिलेक्शन होगा, और उसमें से भी 32 सीट्स महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, वहाँ पे 2000 सीटें हैं।
तो कंपेयर कर लीजिएगा और फिर अपना वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी देख लीजिए। अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, अगर आपसे साइंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, इन सब सेक्शंस में आपको दिक्कत है और आपका CDPO का रिजल्ट आया है, तो फिर तो आपको CDPO ही करना चाहिए। जो दिन आपके पास अवेलेबल है, दिन रात पढ़िए, ठीक है, दिन रात लगे रहिए और जाके CDPO मेंस 2 अगस्त को आराम से दीजिए, ठीक है। तो अगर मेरे कोई व्यूअर है जिनका CDPO निकला है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप क्या करने वाले हैं और ऑप्शनल आप क्या रखेंगे। मैं भी जाके एग्ज़ाम दूंगा, एग्ज़ाम तो दूंगा ही, अगर मेंस निकला है तो छोड़ूंगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन मेनली फोकस CGL ही रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कमेंट में आप लोग ज़रूर थोड़ा बहुत मुझे भी एनलाइटन करिएगा कि आप क्या करने वाले हैं। बाकी CGL को लेकर के दिमाग बिल्कुल स्थिर रखिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो बेसिक जानकारी है उसको जितना ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, ठीक है, और सिलेबस भी बीच बीच में देखते रहिएगा कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है। GS में अभी भी बहुत सारे लोग कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है। तो सिलेबस भी कम से कम देखो यार कि क्या बोला गया है, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे भी। तो समय अब बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत तेज़ी से समय निकल रहा है और कंफर्म मान के चलिए कि एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने जा रहा है, ठीक है, ये डेट आगे नहीं बढ़ेगा, अगस्त में ये लोग ले रहे हैं एग्ज़ाम को और इस बार CGL हो जाएगा। और दूसरी संभावना ये भी है अगर थोड़ी बहुत मिसमैनेजमेंट या फिर कुछ अनियमितता होती भी है तो लाइक JPSC कुछ नहीं होने वाला, ये लोग ज्वाइनिंग करवाएंगे, ठीक है, और उस समय ये भी हो सकता है कि उसके कुछ दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी तो कोई प्रोटेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार के नेगेटिव बातों में अपना समय वेस्ट मत करिए, ठीक है, एग्ज़ाम होगा और जैसे भी होगा इस एग्ज़ाम को ये लोग अंजाम तक भी पहुंचा देंगे। हेमंत सोरेन जी ने एक बार बोला था कि सारे कारतूस मैगजीन में लोड कर दिए गए हैं और खटाखट हम लोग फायर करना स्टार्ट करेंगे। वही अभी हो भी रहा है। अभी JPSC का मेंस हुआ, फिर अभी CDPO का मेंस हो रहा है, ठीक है, सहायक आचार्य का एग्ज़ाम पैरेलली चल ही रहा है, महिला पर्यवेक्षिका का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद CGL है, तो लगातार परीक्षाएं हैं। तो छात्रों को क्या परेशानी होती है नहीं होती है इस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया गया है, ये लोग एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबके लिए सिचुएशन एक ही जैसा है, तो कोई कंप्लेंट नहीं है, ठीक है, सब जैसे करेंगे वैसे आपको भी करना है। बाकी पढ़ते रहिए, समय का यूटिलाइजेशन अच्छे से करिए और कमेंट में जो मैंने पूछा उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। एक बात और कि बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड मैं अब करूँगा नहीं क्योंकि मेरा मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने डिसेबल कर दिया है, ठीक है, आने वाले 1-2 महीने तक वो डिसेबल रहेगा। तो यूट्यूब को भी पता नहीं क्या कभी कभी सोचता है, वामपंथी है यूट्यूब भी, खैर कभी और उस पर बात करेंगे। तो डिसेबल किया है तो किया है, ठीक है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैं अपलोड अभी करूँगा नहीं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।